कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर स्टूडेंट्स की बेचैनी को बस टीचर समझता है। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। तो अब जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, उस क्वेश्चन में आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर बोर्ड एग्जाम में आप कोई भी फिगर बना रहे हो, आप ग्राफ बना रहे हो, कोई भी टेबल बना रहे हो, तो वो आप पेंसिल से बनाएं, स्केल का यूज करें, प्रॉपर सर्कल बनाना है तो इसका यूज करें। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो इरेजर से आप इसको क्लीन कर सकते हो और प्रॉपर बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक जो काम है वो हम पहले अपना सारा काम निपटा लेते हैं। इसमें पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन बनाएंगे दोनों तरफ। ये हमने पैरेलल लाइन बना दी। ठीक है, ये लाइन हमने रखी है रफ वर्क के लिए। तो यहाँ पर हम, अगर हमारा कोई रफ वर्क होता है, कोई कैलकुलेशन करनी है हमें, तो यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि CBSE 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट आंसर है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, एवरेज क्वेश्चन होगा। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन के बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इट अटेन्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है। उस टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है, वो आपको डिराइव करना है। दूसरी बात आपसे ये पूछी जा रही है कि ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसकी जो स्टेबिलिटी है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालोगे। मान लो ये जो क्वेश्चन है वो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसका आप आंसर देने वाले हो। तो जो भी है क्वेश्चन क्लियर आप लिखोगे। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉर्क का एक्सप्रेशन। तो सबसे पहली बात तो आपको चीजें आनी चाहिए, आपने पढ़ा होगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर एक छोटी सी हेडिंग लगाएंगे, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electric field। तो ये हमने हेडिंग लगा ली। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है उसको हम यहां पर डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक कंडीशन बनानी है, और यहाँ पर एक हम फिगर बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, तो आइए देखें कैसे फिगर बनेगा। तो यहाँ पर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। अब पेंसिल से ये फ़ायदा है कि अगर आपका कोई मिस्टेक होता है तो आप उसको क्लीन भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। और पेन से अगर आप बनाते हो तो आपका अगर मिस्टेक होता है तो क्लीन करने में परेशानी हो सकती है आपको।
तो यहाँ पर मेरी लाइनिंग थोड़ा एक्स्ट्रा होगी, उसको मैं इनको इक्वली कर लेता हूँ बराबर। तो ये हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है। हमने यहाँ पे एरो से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि लेफ्ट से राइट में एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमें क्या रखना है, डाइपोल रखना है। डाइपोल समझते हो, जब कोई इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के दो चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए एक डाइपोल रख दिया यहाँ पर। ये हमारा डाइपोल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारा माइनस क्यू चार्ज रखा है नीचे और प्लस क्यू चार्ज रखा है इस जगह। ये हमारा डाइपोल है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ है वो है 2L। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है उसका जो इफेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगा एक डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से। P हो जाएगा हमारा डाइपोल मूवमेंट। अब आप एक चीज़ आप जानते हो कि अगर किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F। और नेगेटिव चार्ज पर फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये माइनस जो चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन। तो आप देखें यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इधर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये तो ये क्या होगा, रोटेट होने लगेगा। ये क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, यहाँ पर रोटेट करने लगेगा। तो रोटेट करेगा तो ये घूमने लगेगा। तो रोटेट जब इस पर फोर्स लगेगा तो इसमें क्या है, टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क को निकालने के लिए यहाँ पर आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर दोनों फोर्स के बीच की एक हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस। तो ये हमने एक डिस्टेंस बना ली परपेंडिकुलर दोनों फोर्स के बीच की। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस फिगर में जो जो चीजें आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है उनको आप क्या करोगे, नेमिंग कर दोगे। तो यहाँ पर जैसे आपने E लिया है तो E यहाँ पर क्या है, E एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। F क्या है यहाँ पर, F यहाँ पर आपका फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो। प्लस आपने यहाँ पर एक P लिया है तो P रिप्रेजेंट करेगा डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और आपने यहाँ पर लेंथ ली है 2L, तो 2L क्या है, लेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल की टोटल लेंथ। और यहाँ पर आपका क्या बचा, एक थीटा। तो थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर एंगल है, एंगल बिटवीन डाइपोल का जो मूवमेंट है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो यहां पर आपने सारी चीजें रिप्रेजेंट कर दी कि भैया ये हमारा फिगर है, ऐसे ऐसे इस पर फोर्स लगेगा और इसमें टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क के लिए आपने ये फिगर बनाया। अब फिगर बनाने के बाद इसमें डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन में क्या हुआ, कुछ आपको सेंटेंस लिखने होंगे। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट बस स्टार्ट कर देते हैं।
तो आप फिगर बनाने के बाद फिगर में जो जो चीज़ें आपने कंसीडर की हैं, एज्यूम की हैं, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख देता हूँ। तो फिगर बनाने के बाद फिर आप फिगर से रिलेटेड एक दो पॉइंट लिख दोगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर, थोड़ा राइटिंग का ध्यान रखें, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of two charges minus q and plus q placed in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, लेंथ वगैरह हमने ये सारी चीज़ें मानी हैं। अब यहाँ पर आगे अब हम क्वेश्चन में बढ़े। अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो आपने फोर्स लिया है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और फोर्स का जो रिलेशन होगा टॉर्क से वो क्या होगा। तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर हम जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू बता रहे हैं। तो फोर्स, जो यहाँ पर फोर्स लगता है F इक्वल टू, वो क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका फोर्स हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आ गई Q इंटू E, ये आपका फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क के लिए आपको, जैसे आप अभी हमने फिगर बनाया था, तो फिगर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे। तो अभी जो फिगर हमने बनाया था उसमें जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो इसके लिए आप क्या लोगे, यहाँ पर आप ले लो साइन थीटा। तो इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बना था आपने थीटा वाला, तो यहाँ पर आपने ले लिया साइन थीटा। तो साइन थीटा आप लोग जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आपने ली, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसको मान लो हम यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें फाइंड करना है, अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2l, जो लेंथ है उसकी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है एस वो मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2l साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, एस क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप लिख देना। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो। अब आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई और आपके पास फोर्स आ गया, तो अब आप निकाल सकते हो टॉर्क। ठीक है, तो नेट फोर्स तो यहाँ पर 0 होगा, आप ये चीज लिख सकते हो। नेट फोर्स कितना होगा यहाँ पर, डाइपोल पर 0 होगा, क्योंकि एक पॉजिटिवली एक अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव, तो नेट फोर्स 0। लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा, टॉर्क क्या होगा, तो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एस। तो आपका टॉर्क का फॉर्मूला बन गया, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला बन गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 और 2 से फोर्स और ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू रख दो, तो आपको फाइनली टॉर्क मिल जाएगा। तो ये डाइपोल मूवमेंट है, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, मतलब 2QL हो गया। अब इसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दोगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स हमारा कितना निकला है, Q इंटू E इंटू, अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है S, वो कितना निकला यहाँ पर 2L साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज देखो, आप यहाँ पर P की वैल्यू क्या है 2QL, तो यहाँ से 2QL को हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे,
तो इसको अलग अलग लिख लो। तो P के लिए आप क्या करोगे, 2QL को आप एक साइड में लिख लो इंटू E इंटू साइन थीटा, ये आपने लिख लिया अलग अलग। तो 2QL की वैल्यू P है तो आप रख दो टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन थीटा। तो आपका ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया टॉर्क का, PE साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको, ये तो आपका क्या स्केलर फॉर्म में, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो टॉर्क एक वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर में आप किसको कैसे लिखोगे, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो आप इसको P और E का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। साथ में आप अपने क्वेश्चन को और बेहतर बनाने के लिए इसमें टॉर्क की SI यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई, उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो SI यूनिट ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क की SI यूनिट होगी बेटा न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो न्यूटन इंटू मीटर। इसी हिसाब से इसकी आप डायमेंशन भी लिख सकते हो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इसका ML2T-2। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब बात आती है स्टेबिलिटी की, इक्विलिब्रियम। तो अब इसमें अलग अलग केस बनते हैं एंगल को लेकर। तो केस फर्स्ट, तो अगर आपका ये जो एंगल आपने जो थीटा लिया था, तो थीटा एंगल अगर आपका 0 है तो 0 पर टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क भी आपका 0 हो जाएगा। तो टॉर्क 0 हो जाएगा, तो इस कंडीशन में डाइपोल आपका स्टेबल रहेगा। तो ये हो जाएगी आपकी स्टेबिलिटी वाली कंडीशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आगे, द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसे ही कि सेकंड आप देख सकते हो, अगर आपने जो एंगल थीटा है ये आपका हो जाए 180, मतलब डाइपोल क्या हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो टॉर्क है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब टॉर्क 0 हो गया, लेकिन यहां पर उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो अनस्टेबल हो जाएगा आपका जो सिस्टम है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दोगे द डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों आपने कंडीशन, एक तीसरी कंडीशन और होती है, आप चाहो तो उसको लिखो या ना लिखो, तो उसकी वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन आप सारे केस लिख रहे हो तो आप इसमें थर्ड केस भी बना सकते हो। तो केस थर्ड आपका हो जाएगा इफ थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब थीटा क्या हो जाए 90, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ रखा जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा 90 होते टॉर्क कितना हो जाएगा 90 पर, टॉर्क हो जाएगा आपका P इंटू ई, और ये जो टॉर्क होगा ये होगा आपका मैक्सिमम टॉर्क होगा। क्या होगा ये, मैक्सिमम। तो ये कंडीशन है मैक्सिमम टॉर्क की, मैक्सिमम वैल्यू की। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को अगर आप इस प्रकार करोगे अटेम्प्ट, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपने क्या किया है, इस क्वेश्चन में आपने सारी चीज़ें अटेम्प्ट की हैं, इसमें आपने फिगर भी बनाया है, डेरिवेशन भी की है, थ्योरी भी लिखी है, तो इसमें आपने सारे ही काम किए हैं। तो अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर चेक कर रहा होता इस कॉपी को, तो मैं कंप्लीट मार्क्स बच्चों को दे रहा होता। जैसे आप समझे, फिगर बनाया तो 1 नंबर को फिगर का हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर फिगर का, आपने प्रॉपर बढ़िया फिगर बनाया है। फिर उसके बाद आपने कुछ लाइंस लिखी हैं, सारे फॉर्मूले लिखे हैं, तो आपको 1 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। तो ये आपने यहाँ तक सॉल्व किया है, टॉर्क तक। उसके बाद फिर आपने इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल की भी कंडीशन बताई है, तो 1 मार्क्स आपको इसमें भी मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार इस पूरे क्वेश्चन में टोटल कितने मार्क्स अचीव हो गए, 3 मार्क्स, और 3 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन था। तो इस प्रकार आप
अपनी कॉपी को अच्छे से लिख सकते हैं एग्जाम में और आप भी टॉपर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।